दोस्तों, आज मैं आपको महंगी कामवाली के नखरे कहानी सुना रही हूँ। हेमा ने नया नया फ्लैट लिया था, पर अभी तक हेमा को कोई कामवाली नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। उसका पति रोहित कहता है, अरे हेमा, क्यों देर कर रही हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो और मेरा टिफ़िन भी पैक कर दो। हाँ रोहित, मैं कोई काम वाली देख रही हूँ। सुबह से ही काम वाली काम पर आती हैं, तो मैं यहाँ से देख रही थी कोई काम वाली मिल जाती काम के लिए तो मैं उससे बात करके उसको रख लेती। यही समय होता है इनके आने का। चलो पहले मैं तुम्हारा नाश्ता लगा दूँ और टिफ़िन पैक कर दूँ, फिर देख लूँगी। हेमा रोहित को नाश्ता कराकर और टिफ़िन उसका पैक कर कर ऑफिस भेज देती है और फिर से बालकनी पर खड़े होकर कोई कामवाली को देखने लगती है। पर कई दिनों तक उसे कोई कामवाली नहीं मिली। जो हेमा के आसपास के घर थे उसने उनसे भी पूछा, पर किसी के पास समय नहीं था और घरों में काम करने का। एक दिन हेमा फ्लैट की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके बगल के फ्लैट वाली आई और बोली, नमस्ते हेमा जी। अरे आप ही झाड़ू लगा रही हैं? अभी तक आपको कोई काम वाली बाई नहीं मिली? अरे कहाँ, मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई मिली ही नहीं। आपकी काम वाली आई है क्या? आप उससे ही पूछ के बता दें, क्या वो हमारे घर काम कर लेगी? ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे शीला, बाहर तो आ जरा। इनको काम वाली चाहिए, क्या तू इनके यहाँ भी काम कर लेगी? अरे मैडम, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, वरना मैं काम कर लेती। वह हेमा को साफ इनकार कर देती है। अब हेमा अकेले काम करते करते दुखी हो गई थी। नोनी और गिन्नी, ये क्या हाल बना दिया है घर का? संडे को तो तुम लोग घर को चिड़ियाघर और कबाड़ घर बना देते हो और हर बार बर्तन गंदे करते रहते। एक दो बर्तन ही नहीं ले सकते क्या? सारे के सारे बर्तन गंदे कर देते हो। मैं तो बर्तन मांज मांज के परेशान हो गई हूँ। एक तो कोई काम वाली बाई नहीं मिल रही। तभी नोनी कहता है, मम्मा मम्मा, गिन्नी ने गंदे किए हैं सारे बर्तन। ये ही पेस्ट्री के लिए अलग अलग प्लेट और अलग अलग चम्मच लाई थी। गिन्नी बोलती है, नहीं नहीं मम्मा, मैं तो एक ही प्लेट लाई थी, ये ही अलग अलग प्लेट और चम्मच लाया था। और चिप्स और नमकीन खाने के लिए अलग से बर्तन। अच्छा अच्छा, लड़ो मत। अब जाओ ऊपर अपने कमरे में और पढ़ाई करो। तभी डोरबेल बजती है। हेमा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ पर एक काम वाली बाई खड़ी थी। मेम साहब, मेरा नाम गंगूबाई है, मुझे आपके नीचे फ्लैट वाली ने भेजा है। उन्होंने बताया कि आपको एक काम वाली बाई की आवश्यकता है। आपने उनसे पूछा होगा ना काम वाली बाई के लिए, उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। हाँ हाँ, चाहिए तो है, अंदर आओ। अच्छा, रीमा ने भेजा है तुम्हें? हाँ। देखिए मैम साहब, मेरे पास बस सुबह 9 बजे का समय है, इसी समय मैं काम पर आ सकती हूँ। हेमा कहती है, कोई और टाइम नहीं है तुम्हारे पास? अगर आपको इस समय चलता है तो बताओ, मैं तो इसी समय पर आ सकती हूँ। अगर आपको काम वाली चाहिए तो बताओ। वो तो रीमा मैडम ने मुझे कहा तो मैं यहाँ पर आ गई, वरना मेरे पास तो बंधे हुए घर हैं। थोड़ा 9 बजे मैं फ्री हूँ, अगर आपको काम कराना है तो बोलो। ठीक है, तुम 9 बजे ही आ जाना। गंगू पूछती है, कितने लोग हैं मैम साहब आपके घर में? 4 लोग हैं, हम मियाँ बीवी और 2 बच्चे। अच्छा, पैसे कितने लोगी? मेम साहब, 2 समय के झाड़ू पोछे बर्तन के मैं 6,000 रुपये लूँगी। अब हमारे रेट भी बढ़ गए हैं मैम साहब। अरे, 6,000 तो बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। हमारा फ्लैट तो इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा हमारा फ्लैट है, इतनी सी तो साफ़ सफाई की जगह है और हमारे तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। गंगू बोली, इससे कम तो मैं नहीं लूँगी मैडम, इतने ही मैं लेती हूँ हर जगह। चाहो तो आप कहीं और भी पूछ सकते हो। ठीक है, कल से आ जाना। हेमा की मजबूरी थी, क्योंकि उसको कोई काम वाली नहीं मिल रही थी, सो उसने गंगू को उसी पैसे में रख लिया। अगले दिन रोहित कहता है, अरे 6,000 तो बहुत ज़्यादा है साफ़ सफाई और बर्तन के। क्या करूं रोहित, कोई काम वाली मिल ही नहीं रही थी और मैं इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी करवा लिया करूंगी। पहले तो हम 3,000 रुपये दे रहे थे और उससे भी मैं काम करवा लेती थी, और अब तो हम 6 दे रहे हैं, सो मैं इससे ज़्यादा काम करवा लूँगी। हेमा सोच रही थी कि जब मैं इतने पैसे दे ही रही हूँ तो क्यों ना इससे थोड़ा सा और ज़्यादा काम ले लूँगी और
उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हेमा रसोई में ही थी। तब गंगू ने हेमा से पूछा, मैम साहब झाड़ू कहाँ पर रखी है? वो रखी है उधर सोफ़े के साइड में। और हाँ गंगू, जब झाड़ू लगाओगी तो टेबल के ऊपर भी कपड़ा मार देना और सोफ़े के कवर भी झाड़ कर बिछा देना। देखिए मैडम, मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, अलग काम के तो आपके अलग से पैसे बनेंगे, हेमा ने कहा। अरे तुम्हारे तो भाव ही बढ़े हैं। ठीक है, तुम बस झाड़ू पोछा ही कर देना, टेबल मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। ऐसा करो, पहले बर्तन मांज लो। गंगू, मेम साहब एक बात बताओ, पहले झाड़ू लगाऊं या बर्तन मांजूं? मुझे कंफ्यूज मत करो। अरे क्या कंफ्यूज कर रही हूँ? तुम झाड़ू से पहले बर्तन मांज लो, यही तो कह रही हूँ। हेमा को गंगू का ये नेचर अच्छा नहीं लगा। आज उसका पहला ही दिन था और इतना नखरा। फिर हेमा चुप रही। गंगू, बर्तन तो बहुत हैं आपके। मैडम आपने तो कहा था कि थोड़े से बर्तन होते हैं। यही है ना बर्तन मांजने का साबुन? हाँ यही है, और स्टील का जूना वहाँ रखा है। तुम पैसे भी ज़्यादा ले रही हो और बर्तन के लिए भी बोल रही हो। ओहो, बर्तन इसलिए गंदे किए हैं कि पैसे ज़्यादा दे रही हो मैडम आप? वैसे ये जूना अच्छे वाला नहीं है, मुझे बड़े वाला और सॉफ्ट वाला जूना ला देना। उससे बर्तन एकदम साफ मजते हैं। सबके घरों में मैं उसी जूने से मांजती हूँ। ठीक है, ला देंगे। फिर हेमा अपना कुछ और काम करने लग गई। गंगू ने जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए, झाड़ू लगाई और ये कह के कि मैं जा रही हूँ वो चली गई। फिर जब हेमा रसोई में आई तो अरे ये चली गई, ये गैस का चूल्हा और स्लेब तो वैसे ही गंदा पड़ा है, कम से कम इसे तो साफ़ कर जाती। मैंने देखा नहीं रसोई में आके। ओहो, ये सही से काम नहीं करती है। शाम को जब वो आएगी तब बोलूँगी उसको। रोहित बोलता है, अरे तुमने भी कैसी काम वाली रख ली है, उसकी तो बात करने का सहूर ही नहीं है, और नखरे तो देखो, मुझे इसका नेचर पसंद नहीं आया। फिर रोहित भी ऑफिस चला गया। शाम को जब गंगू आई तो, गंगू तुम सुबह गैस चूल्हा और स्लेब तो साफ़ करके नहीं गई थी और रसोई का फर्श भी साफ़ नहीं किया था। मैडम मैं इतना ही काम करती हूँ, मैं गैस चूल्हा स्लेब साफ़ नहीं करती हूँ, और घरों में आप चाहो तो पूछ लेना, मैं इतना ही करती हूँ, ये तो आपको खुद ही करना होगा। हेमा सोचती है कि अरे इसके तो बड़े नखरे हैं, क्या करूँ, ये तो कुछ भी काम पूरा नहीं करती है। एक गंगू के इतने नखरे हैं, ऊपर से इसके फ़ोन भी इतने आते रहते हैं। वो एक हाथ से बर्तन मांजती है और एक हाथ से फ़ोन कान पर लगाए रहती है। फ़ोन पर गंगू बोलते हुए, ठीक है मासी आप आ जाना, मैं भी समय पर आ जाऊंगी। ठीक है, हाँ मैंने तारा के पापा को बोल तो दिया था। कहाँ? अरे अभी तो बात ही कर रही हूँ। नहीं बस कुछ दिनों की बात है, जब वहाँ जाना होगा तब बात करेंगे। तभी हेमा कहती है, गंगू ऐसा करो, तुम पहले बात ही कर लो और ये बर्तन छोड़ दो, बर्तन बाद में मांज लेना। तभी गंगू कहती है, अरे मासी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं अपने काम पर हूँ। चलो ठीक है ठीक है। तब गंगू कहती है, मैडम बहुत ज़रूरी बात थी इसलिए की, वरना मैं नहीं करती। अरे मैं तुमको बात करने से मना थोड़ा ही कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ पहले बात कर लो बाद में बर्तन मांज लेना, या पहले बर्तन मांज लो फिर आराम से बात कर लेना। दोनों काम एक साथ करोगी तो ना ही तुम्हारा ध्यान बर्तनों में लगेगा और ना ही बात करने में। इसी बात पे गंगू की बहुत चढ़ जाती है, क्योंकि हेमा ने उसको टोक दिया था और हेमा का टोकना गंगू को अच्छा नहीं लगा। एक दो दिन बाद हेमा के सास ससुर उनसे मिलने के लिए आते हैं। तब गंगू कहती है, देखिए मैडम, मैंने सिर्फ 4 लोगों का काम करने को कहा था, अब तो आपके सास ससुर भी आ गए, इतने पैसे में मैं और काम नहीं करूँगी। हेमा, 6,000 रुपये कम थोड़ा ही होते हैं, और घर परिवार में तो आना जाना लगा ही रहता है। देखो ये तो तुम्हारी गलत बात है, हमारा बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहेगा। एक काम करो, आज तो तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया है, तुम अपना हिसाब किताब करो और कल से काम पर मत आना। तभी गंगू कहती है, अरे नहीं 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 मैडम, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अब परिवार है तो आना जाना तो लगा ही रहता है, मैं थोड़े पैसे बढ़ाने के लिए बोल रही थी बस। हेमा, गंगू, नहीं अब मैं तुम्हें और नहीं रखना चाहती, तुम अपना हिसाब किताब करो और जाओ यहाँ से।
जो काम वाली बात बात पे इतना सुना दे और जिसके इतने नखरे हों उससे काम करवाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ये लो, ये अब तुम्हारी आदत बन गई है, तुम चाहो भी तो इसे सुधार नहीं सकती। ठीक है, अब मैं और समझौता नहीं कर सकती। अब तो वो ही तुम्हें काम पे रखेगा जो तुम्हारे नखरे उठा सके, मैं नहीं। तुम अपना हिसाब कर लो। हेमा उसका हिसाब कर देती है और फिर गंगू वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हेमा को एक दूसरी काम वाली मिल जाती है जो कि सब समझती है। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और वह अच्छे से काम कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।